अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे वी आर हियर फॉर लीगल टॉपिक। आज के जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है कैंसलेशन, कंडीशन ऑफ द कैंसलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कंडीशन ऑफ द कैंसलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करने के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या शराइत है। अगर कोई सी इंस्ट्रूमेंट की हम कैंसलेशन चाहते हैं, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ द कैंसलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। देखिए, अंडर सेक्शन 39 डील करता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 इसको डील करता है। देखिए, उसमें ये कहा गया है कि कैंसलेशन सिर्फ ये याद रखें, सिर्फ प्रिवेंटिव जस्टिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही होती है। उसको हम कैंसिल कराते हैं। उसका मकसद ये है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिवेंटिव जस्टिस के लिए इसको कैंसिल कराया जाता है, जो कि श्रीहन दूसरी पार्टी एक पार्टी के खिलाफ उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर सकती है। तो उसकी वजह से उस सूरत में हम उस ये समझते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट के कैंसिल होना बहुत ज़रूरी है। अंडर सेक्शन 39 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का, वो ये कहता है कि उस सेक्शन 39 को हम उस वक्त तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई इंस्ट्रूमेंट वाइड हो, जब वाइडेबल हो जाती है। ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो वाइड होती है या वाइडेबल हो जाती है, तो फिर सेक्शन 39 को इस्तेमाल करते हुए हम उस डॉक्यूमेंट की कैंसिलेशन करा सकते हैं। उसको कराना ज़रूरी है और मुनासिब उसमें वजूहात भी होनी चाहिए, रीज़नेबल वजूहात होनी चाहिए कि इससे अगर ये डॉक्यूमेंट कैंसिल हुए बगैर रह गई तो ये नुकसान हो सकते हैं। वजूहात होनी चाहिए। अगर कोई वजह ही नहीं है कैंसिल कराने की कि इसको कैंसिल कराए या ना कराए, कोई फ़र्क अगर नहीं पड़ता तो वो कैंसिल नहीं होगी। सेक्शन 39 यही कहता है कि कैंसिल कराने के लिए आपके पास रीजनेबल उसकी वजूहात होनी चाहिए कि अगर ये कैंसिल ना की गई, ये अगर इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से रह गई, तो इसमें ये पार्टी को ये सीरियसली इंजरी हो सकती है, सीरियसली लॉस हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है, इसलिए इसका कैंसिल कराना जरूरी है। कोर्ट ये रिलीफ यानी एज ए प्रिवेंटिव जस्टिस के तौर पर देगी अगर ये देने के काबिल हुआ तो। प्रिवेंटिव जस्टिस के तौर पर आपको रिलीफ मिल सकता है अगर ये 39 सेक्शन के तहत पूरा उतरती है। अब अप्रीहेंशन है कि ये वाइड है, वाइडेबल है और ये नुकसान होगा, इससे हमारा हम सफ़र होंगे और हमारे एक सीरियस इंजरी होगी, तो उस सूरत में जो कोर्ट इसको वो कैंसिल कर सकती है। अगर ये कहा जाएगा कि ये अगर वाइड ये इंस्ट्रूमेंट रह गई या ये एब इनिशो रह गई है, इंस्ट्रूमेंट रह गई, तो इससे नाकाबिल तलाफी बहुत ज़्यादा नुकसान होने का अप्रीहेंशन है, बहुत ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा है, इसलिए कोर्ट इसको कैंसिल करे तो फिर कोर्ट उसको कैंसिल कर सकती है, उसको कोर्ट कैंसिल करेगी। अगर वाइडेबल हो तो उसको सेट असाइड कराना या कैंसिल कराना ज़रूरी होगा। उस डॉक्यूमेंट को, उस ऑर्डर को, उस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कराना ज़रूरी होगा। अगर वो वाइडेबल है और उसको सेट असाइड करना या उसको कैंसिल करना ज़रूरी होगा। 2016 YLR पेज 2246 कराची ये रूलिंग है। उसमें ये कहा गया कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो वाइडेबल है तो या तो उसको फिर सेट असाइड कराया जाएगा या फिर उसको कैंसिल कराना ज़रूरी होगा। और याद रखें, इस केस को फाइल करने के लिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करने के लिए जो लिमिटेशन दी गई है वो लिमिटेशन है 3 साल की। ऐसी इंस्ट्रूमेंट को हम 3 साल के अंदर अंदर कैंसिल करा सकते हैं। 2016 PLD पेज 44 है, क्वेटा बलोचिस्तान। इसमें ये कहा गया कि आपको 3 साल के अंदर अंदर उस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कराना है। अगर नहीं कराएंगे तो फिर बाद में कैंसिल नहीं करा सकते। ये तो आज का टॉपिक। इसके साथ इजाजत। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।